हाँ, मोकामा विधानसभा में कोई रहे, अनंत सिंह को जो हराएगा उसको हम वोट करेंगे। विकास तो ऐसा कर दिए हैं कि लोगों को 2 शाम की रोटी भी नसीब नहीं मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा पार्टी है वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर, ये तो नई पार्टी है। हाँ, ये नई पार्टी है, इनकी विचारधारा से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आज मोकामा की जनता इसलिए अपने आप को असमंजस में असहाय मान रही है। यहाँ विकास का कार्य बहुत पहले ही विकास यहाँ से विदा हो चुका है। हम बस 4 दिन कॉलेज गए, एक दिन गए एडमिशन के लिए, एक दिन गए रजिस्ट्रेशन के लिए, एक दिन गए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए और एक दिन गए एडमिट कार्ड लाने के लिए। हमें आए और हमें इंस्पायर करे इसके लिए कि हमें और उसको शिक्षा में बदलाव करें। जनसुराज का सबसे अच्छा मुद्दा हमको पलायन लगा। जो बिहार से पलायन होता है, लोग ट्रेनों में बोरे और भूसे की तरफ भर भर के जाते हैं और यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हम अगर बिहारी नहीं जाएं तो किसी राज्य का कुछ नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर जी का बहुत सारा इंटरव्यू हम देखे हैं, जिसमें उनके पास शिक्षा को लेकर भी एक रोड मैप है कि शिक्षा में किस तरह से सुधार होगा। पलायन को रोकने के लिए भी उनके पास रोड मैप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बता दें कि मैं अभी मराची में मौजूद हूं और आपको यह भी बता दें कि मोकामा विधानसभा चुनाव अब महज कुछ ही महीने रह गए हैं और मैं आज आ गया हूं मराची। और मराची में युवा, बुजुर्ग, छात्र सभी से बात करेंगे कि इस बार जो है ये किस बिना पे वोट करेंगे, आखिर किस मुद्दा को लेकर जो है कैंडिडेट आते हैं और किस मुद्दा को ये पसंद करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मराठी विधानसभा के वोटर, युवा, बुजुर्ग और छात्रों से। सबसे पहले स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। कृष्ण गोपाल। अच्छा गोपाल जी, ये बताइए कि मोकामा विधानसभा में क्या लगता है, क्या बदलाव होनी चाहिए? देखिए, अक्सर यहाँ व्यक्तित्व की पूजा होती है। व्यक्ति पूजा यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि होनी चाहिए उस व्यक्ति की नहीं, उसके व्यक्तित्व की पूजा होनी चाहिए। उसका कृतित्व क्या है, वो विकासवादी सोच है उसका कि नहीं, सृजनात्मक सोच है कि नहीं। आज मोकामा की जनता इसलिए अपने आप को असमंजस में असहाय मान रही है। यहाँ विकास का कार्य बहुत पहले ही विकास यहाँ से विदा हो चुका है। विकास का बहुत ज़्यादा कार्य यहाँ हुआ नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक सक्षम व्यक्तित्व और नेतृत्व चाहिए जो मोकामा को अभी नहीं मिला है। और इसका कारण मैं अधिकांशतः अपने आम जनता को ही मानूंगा, उन्हें अपने अधिकार का पता ही नहीं है। व्यक्ति पूजा में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपने अधिकारों का, अपने भविष्य का, अपने रोजगार का, अपनी शिक्षा का, उसका भान ही नहीं रह गया है। तो हम लोग एक नशे में, इस क्षेत्र के अधिकांश लोग एक नशे में हैं। वो गुरूर का नशा कह लीजिए, जाति का नशा कह लीजिए, उस नशे से बाहर निकले ही नहीं हैं। लेकिन अब मोकामा की जनता चाहती है कि हमारे अंदर एक जागरण पैदा हो और हम वैसे नेता को चुनें जो इस मोकामा को उस मुकाम पर लेके जाए जो इसका पहले कभी इतिहास रहा था। और यही चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट आएँ, चाहे वो किसी पार्टी के हों। अगर कैंडिडेट आपका एक उसके पास विज़न है, उसके पास मिशन है या समस्याओं का समाधान करने का एक नज़रिया है, तभी आप उसे सेलेक्ट करें। सिर्फ मतांध होकर, सिर्फ मतवाले होकर, अंधे होकर और घमंड से भर के अगर आप चुनते हैं, जातियों में बट के या कुछ क्षेत्रवादी या अपना पर्सनल लोभ के चलते आप सेलेक्ट करते हैं, तो मोकामा का भविष्य ऐसा ही रहेगा जैसा ये अभी अंधकार में है, आगे भी रहेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है पूरे विश्व में विख्यात, वहाँ हुएनसांग जिसे चीन से आए पढ़ने के लिए, यहाँ से शिक्षा, बिहार से शिक्षा लेकर गए और आज वही बिहार शिक्षा की तलाश में है। जो शिक्षा प्रदान कर रहा था आज वही शिक्षा की तलाश में है। आज उसी को शिक्षा की बहुत बेहद ज़रूरत है। और क्या कारण रह गया है? कारण रह गया है कि वही धर्म, जाति, जो वहाँ फंडामेंटल पहले बेसिक जो चीज़ है, मौलिक जो है, उसको देखा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो चीज़ है वो नहीं देखा जा रहा है। वह देखने के बाद जो है, उसके बाद हम मनोरंजन देखते हैं, उसके बाद हम धर्म देखते हैं, उसके बाद हम जाति देखते हैं। आपने बताया 11th में आप पढ़ते हैं। हाँ, मैं 11th। क्या आप जिस विद्यालय में जाते हैं उस विद्यालय का जो है स्थिति कैसी? उस विद्यालय की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। कोई भी अधिकारी जो है देखने के लिए नहीं आते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिससे वहाँ प्रिंसिपल की मनमानी चल रही है। वहाँ पर कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है और उसको सुधार करने की बेहद ज़रूरत है। तो हम ऐसे तलाश में कि कोई हमें आए
और हमें इंस्पायर करे इसके लिए कि हमें और उसको शिक्षा में बदलाव करे। अच्छा, क्या लगता है सर, ये बताइए कि आपके हिसाब से बिहार में सबसे अच्छा दल कौन सा है? मेरे हिसाब से बिहार में अभी सबसे अच्छा दल तो अभी हम एक नई पार्टी आई है जनसुराज, इसको भी हम सबसे अच्छा दल नहीं कह सकते क्योंकि इनका शासन अभी लोगों ने देखा नहीं है और लोगों ने उपचुनाव में 4 सीटों पे जनसुराज लड़ी भी थी और उनका खाता नहीं खुला। तो अभी इनको विकल्प के रूप में देख रही है जनता, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते ये सबसे अच्छा दल है। लेकिन ये जिन मुद्दों को उठा रही है सभी दलों से अलग मुद्दों को उठा रही है और जनता के तार्किक और प्रमाणिक मुद्दों को उठा रही है। तो जनसुराज की सबसे जो खास मुद्दा आपको लगा कौन सा है? कोई खास मुद्दा के बारे में बताइए जिससे आप प्रभावित हुए। जनसुराज का सबसे अच्छा मुद्दा हमको पलायन लगा। जो बिहार से पलायन होता है, लोग ट्रेनों में बोरे और भूसे की तरफ भर भर के जाते हैं और यहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हम अगर बिहारी नहीं जाएं तो किसी राज्य का कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्या बिहारी वहाँ जाके ब्यूरोक्रेट का काम करता है? वो कोई बोरा उठा रहा है, कोई दुकान में है, कोई बहुत स्किल्ड वाला काम बिहारी यहाँ से जाके नहीं कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो विकास पुरुष कहलाते हैं, तो कहते हैं कि बिहार में हम बहुत विकास कर दिए हैं। विकास तो ऐसा कर दिए हैं कि लोगों को 2 शाम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। विकास तो दिख ही रहा। नीतीश जी का एक ही विकास दिखा, वो अपराध पे, और कोई विकास नहीं दिखा। शिक्षा पे उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं खुद ANS कॉलेज से मैंने इंटर किया था और हमको कभी शौक़ लगा होगा कि हम जाके 2-4 दिन कॉलेज करें। हम बस 4 दिन कॉलेज गए। एक दिन गए एडमिशन के लिए, एक दिन गए रजिस्ट्रेशन के लिए, एक दिन गए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए और एक दिन गए एडमिट कार्ड लाने के लिए। 4 दिन गए, मेरा अटेंडेंस भी बन गया, हमको कॉलेज जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो नीतीश जी का तो विकास दिख रहा है। अच्छा, आप रोटी की बात बोले हैं तो ये बताइए, मोदी जी तो भाई घर घर राशन बंटवा रहे हैं। तो राशन से क्या होगा? राशन से क्या होगा? राशन ठीक है, आपके पास कोई अदर समस्या आ गई, आपके पास कोई रोग आ गया और आपके पास पैसा नहीं हो तो राशन काम देगा? हाँ, राशन से ये होगा कि आप भूखा आदमी नहीं रहेगा, लेकिन उससे सारी समस्याओं का निदान नहीं है। मूल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मूल चीज़ यहाँ क्या है? मूल चीज़ है यहाँ रोज़गार, लोगों की वित्तीय स्थिति। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस यही दिए, ठीक है 6 लाइन, मेरे पास चढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है, मेरे पास बस में जाने के लिए किराया ही नहीं है, तो मेरे लिए पुल किसी काम का नहीं है। आप जनसुराज की बात की और बात मोकामा विधानसभा की है, तो क्या लगता है जनसुराज मोकामा में अपना अगर कैंडिडेट देती है तो क्या कितना मतलब जनसुराज एक विकल्प है, समझदार लोगों के लिए एक विकल्प है। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि जनसुराज क्या करेगी नहीं करेगी, चूँकि नई पार्टी है और इसका जो भविष्य है वो गर्भ में है। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जनसुराज ने एक अच्छा विकल्प दिया है और मुझे लगता है कि जनसुराज यहाँ दमदार प्रदर्शन करेगी। लगभग 20 वर्षों से अनंत कुमार सिंह की पत्नी मोकामा में जो है राज कर रहे हैं। क्या लगता है उनके राज में मोकामा का विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ। उनसे अगर आप विकास पूछिएगा तो वो बताएंगे 4 गो चापाकल मराठी में गड़वा दिए, 4 गो बादपुर में, 4 गो शेरपुर में, 4 गो डुमरा में। उनसे पूछिए एक गो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवा दिए हैं, कोई मेडिकल हॉस्पिटल भी खुलवा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, बस उनका काम सामुदायिक भवन, चापाकल, यही सब हो रहा है, यही विकास चल रहा है। आपके हिसाब से बिहार में सबसे अच्छा दल कौन सा? हमको तो मतलब नीतीश कुमार अच्छा लगते हैं। बिहार में मतलब अपराध को किए हैं, अपराध को ख़त्म कर दिए हैं। तो इधर हाल फिलहाल तो आपके बढ़ैया में जो है गोली मारकर एक पुस्तक भंडार किए हैं, लेकिन हम यहाँ मोकामा विधानसभा में कोई रहे, अनंत सिंह को जो हराएगा उसको हम वोट करेंगे। अनंत सिंह को जो हराएगा उसको वोट दीजिएगा? कोई पार्टी रहे, काहे ने वो लालटेन से आ जाए या मतलब जनसुराज से आ जाए, जो हराएगा अनंत सिंह को उसको हम वोट करें। क्या मतलब पर्सनल कोई खुन्नस है क्या? नहीं, पर्सनल खुन्नस नहीं है। मतलब ये जीत के फिर 4 साल जेल में रहेंगे और जब चुनाव आएगा तो किसी तरह गोर मुड़ पर के जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर जीत के चल जाएंगे। काम तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। मराठी में अभी 4 रोड है,
भर भर ठेवना पानी है। चल के देख लीजिए, मिडिल स्कूल है, वहाँ से ताजपुर जाने का रास्ता है, भर भर ठेवना पानी है। यहीं आप जहाँ पर हैं दुर्गा मंदिर के बगल में देखिए कितना पानी है, भर भर ठेवना पानी है। आदमी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं कुछ काम नहीं हुआ है मोकामा विधानसभा में। अच्छा, मोकामा की मूल समस्या क्या है? मोकामा की मूल समस्या है मतलब हॉस्पिटल ठीक रहे और मान लिया जाए रोड बने, यही सब। और क्या, शिक्षा में सुधार होवे, लेकिन कहीं विधायक का तो मतलब कहीं कुछ काम जनाता ही नहीं है। ये तो उससे मतलब 4 साल जेल में रहता है और 1 साल जब मतलब चुनाव आया है तब जरी मतलब इधर उधर कर रहा है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव मतलब कोई मतलब जो अनंत सिंह को लंबे समय से देख रहे हैं मोकामा की राजनीति को आप, तो कुछ तो कोई तो चेहरा आपके नज़र में होगा जो हराने वाला रहेगा, अब हम उसको वोट आपके करें। हिसाब से कोई तो ऐसा है व्यक्ति जो हरा सकते हैं? हरा सकते हैं तो मोकामा के ललने सिंह उसको, नहीं तो दूसरा कोई नहीं हरा सकता है उसको। हाँ, उसको हरा सकता है के वही ललन सिंह, नहीं तो दूसरा कोई नहीं। ललन सिंह तो कई बार चुनाव के मैदान में आए और हार गए, लेकिन विजय कृष्णा भी नीतीश कुमार से कितना बार हारे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हारे लोकसभा में, बार लोकसभा से विजय कृष्णा हराया उसको, नहीं तो दूसरा कोई से नीतीश कुमार किसी से नहीं हारते। लेकिन वही बात है, अनंत सिंह को हराएगा तो यही ललने सिंह, नहीं तो जो हराने वाला रहेगा उसको हम वोट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी कुमार। मुरारी कुमार। मुरारी जी, ये बताइए कि बिहार में सबसे अच्छा पार्टी कौन सा लगता है आपको? अभी मेरे नज़र में जो सबसे अच्छा पार्टी है वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर, ये तो नई पार्टी है। हाँ, ये नई पार्टी है, इनकी विचारधारा से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इन्हें सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। क्या कुछ विचारधारा है हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? विचारधारा ये है कि ये कार्ड विक्टिम से नहीं खेलते हैं। जो जाति का जो कार्ड विक्टिम्स है, जो कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं और चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़े से बड़े पार्टी और छोटे से छोटे पार्टी, कार्ड विक्टिम्स खेलने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कोई हिंदू कोई डिफरेंट कार्ड में बांट करके वो अपना रोटी सेकने का काम करता है। तो इससे अब बिहार बहुत ज़्यादा एक तरह से ऊब चुका है और इससे निकलना ही चाहता है, इससे निकलना चाहता है और नई की तलाश में है, जो कि हमारे तीसरा जो कि एक नया ऑप्शन हमें प्रशांत किशोर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है और उसे हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। चलिए, तो बात अब मोकामा विधानसभा की करते हैं, तो क्या लगता है मोकामा विधानसभा में जनसुराज अपनी जगह बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी, क्योंकि फ्रंट साइड पर बिल्कुल ना हो, लेकिन हिडन साइड में इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये आपको मानना पड़ेगा। हिडन साइड में, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो यूट्यूब में जो उनका जो स्पीच आता है, वो सब किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उन्हें किसी भी माहौल में आप बैठा दो, उसी माहौल में वो ढल करके आपसे बात करने के लिए तैयार है। उनको नहीं लगेगा कि आप उनसे बड़े आदमी की तरह, बड़े आदमी हैं उनकी तरह बात आप कर रहे हैं, ये छोटे आदमी हैं, वो सबसे एकदम इक्वली एकदम बिहेव करते हैं। किसी तरह से उनको किसी तरह से भेदभाव वो नहीं करते हैं। और गार्ड विक्टिम्स हम तो शुरू से इनका, यानी आप बिहार में प्रशांत किशोर को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम ही नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारे जैसा कई युवा है जो कि प्रशांत किशोर को देखना चाह रहा है, क्योंकि उसको मेन प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी और हमारे दोस्त लोग जितना भी भाई बंधु है, सबके पिताजी बाहर कमाने के लिए जाते हैं। हम उनके चेहरों को देखते हैं तो कभी पर्व में देखते हैं, कभी छठ में देखते हैं, कभी दुर्गा जी में देखते हैं। ये तकलीफ हम सबको बहुत ज़्यादा देते हैं। मुख्य रूप से पलायन को लेकर आप चिंतित? नहीं, मुख्य रूप से पलायन को चिंतित नहीं है। मुख्य रूप से तो हम एजुकेशन सेक्टर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। पलायन ये सेकेंडरी मेरा हो सकता है, मैटर हो सकता है, लेकिन हम पहला जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन सेक्टर पे। क्योंकि अगर हमारा जो अगर जो युवा है इस गवर्नमेंट स्कूल के जो पॉलिसी मेकिंग जो बहुत सदियों से जो कि डैमेज पॉलिसी मेकर जो बन के चल आया है, उसके अगर जो रास्तों पर चल गया तो इससे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे बिहार को तो अग्रणी टॉप 10 में तो आने में करीबन 50 साल और लग जाए। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की आप बात बोले, जैसा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो एक प्राइवेट स्कूल में मतलब छोटे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, तो कैसे ये संभव है? और सरकारी विद्यालय का क्या होगा उसको? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बन जाती है तब तक अगर हमारी व्यवस्था बनने में
4 साल 3 साल लग जाता है, उसमें तो हमारे जो बच्चे का एज है वो तो निकल जाएगा। आप एक एज का जो कीमत है उनसे पूछिए, जिसका एक साल के लिए नौकरी से छूट गया हो, वैकेंसी नहीं भरना पड़ गया हो, उनसे पूछिए कि 1-2 महीना का कीमत क्या होता है। उनसे पूछिए कि 1 महीना के लिए उन्हें वैकेंसी के लिए भरना नहीं, सरकार पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि नहीं, आपको अगर जो आपका एज ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, आप कितना भी आप कुछ करिएगा आपको नहीं भरने दिया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई किस क्लास में? पीजी कर रहे हैं। पीजी कर रहे हैं। अच्छा शिवम जी, ये बताइए कि मोकामा में रहते हैं, मोकामा विधानसभा का वोटर भी हैं, क्या लगता है मोकामा विधानसभा की मूल समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बेरोजगारी जी, शिक्षा। यहाँ पे पढ़ाई का कोई मतलब कॉलेज में क्लास नहीं होता है, और स्कूल में कोई भी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे टीचर है तो पढ़ाई नहीं होता है, कहीं बिल्डिंग है तो टीचर रही है। फिर चुनाव आ रहे हैं तो वोट दीजिएगा। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन बेहतर है? इस पार्टी के मतलब नेता को आप वोट दीजिएगा? मेरे हिसाब से तभी जो भी सत्ता में पार्टी है कुछ काम किए नहीं, इसलिए अब न्यू पार्टी आई है जन स्वराज, उनको उस पार्टी को हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनका विचारधारा हमको पसंद आ रहा है। मतलब जनसुराज को पसंद कर रहे हैं, क्या मतलब कैसे प्रभावित हुए जनसुराज से? प्रशांत किशोर जी का बहुत सारा इंटरव्यू हम देखे हैं, जिसमें उनके पास शिक्षा को लेकर भी एक रोड मैप है कि शिक्षा में किस तरह से सुधार होगा। पलायन को रोकने के लिए भी उनके पास रोड मैप है। आज तक जितना भी पार्टी आई है इनका कॉपी कर रही है कि शिक्षा में सुधार करेंगे, पलायन रोकेंगे, मगर 20 साल से जो सत्ता में अभी तक नहीं कर पाए। चुनाव में तो महज कुछ ही महीने रह गए हैं और जनसुराज तो अभी तक कोई भी अब प्रत्याशी मोकामा विधानसभा में अब घोषित नहीं किए। प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं, बस 1-2 संभावित उम्मीदवार हैं, जैसे में मयंक कुमार हैं, हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू देखे हैं। मयंक कुमार जी, मयंक कुमार मिले हैं आप उनसे? हाँ, मिले हैं। क्या लगता है मयंक कुमार, अनंत कुमार सिंह जो कि लंबे समय से विधायक रहे मोकामा में, उनकी धर्मपत्नी भी विधायिका रही हैं, तो क्या लगता है मयंक कुमार सामना कर पाएंगे अनंत कुमार से? सामना तो मयंक कुमार को नहीं करना है ना, मोकामा विधानसभा की जनता को करना है। मयंक कुमार खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर जनता साथ देगी तो जिसको वोट देगी वो जीतेंगे, चाहे वो अनंत कुमार सिंह हो या मयंक कुमार हो, जिनको पसंद करेगी। मयंक कुमार को व्यक्तिगत आप देख रहे हैं या उनकी पार्टी को? पार्टी को भी देख रहे हैं और मयंक कुमार से भी मिले हैं, बातचीत हुआ है, अच्छा लगता है जी। क्या लगता है मयंक कुमार आपके विश्वास पर खड़े होंगे? उम्मीद तो करते हैं, आगे अब जीतने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि न्यू उम्मीदवार है। चलिए, तो साफ साफ इस बार मोकामा विधानसभा में बदलाव की किरण नज़र आ रही है। युवा अब शिक्षित हो गए हैं, वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो, मोकामा विधानसभा की ही नहीं बल्कि उन्हें बिहार की भी चिंता है कि बिहार में इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए, कौन बेहतर विचार के साथ बिहार की गद्दी पर बैठे। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।